और उसी कथा को हम आज इस पवित्र धाम रहुआ की धरती पर आप और हम बैठ करके सुन रहे हैं। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य में, एक कानपुर में नैमिषारण्य है, और सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न किए हैं कि कलयुग आ चुका है और कलयुग में कलयुग से बचने का क्या उपाय है, और इस कलयुग में व्यक्ति का कैसे उद्धार होगा। ये 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में प्रश्न किए हैं। तो देखो, ये युग जो है 4 प्रकार का है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी जो चल रहा है ये कलयुग चल रहा है। इससे पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता और उससे पहले सतयुग था। तो कलयुग, ये युग का आयु भी दिया गया है भागवत में। तो कलयुग का आयु जो दिया गया है ये 4,32,000 है, और इसका 2 गुना द्वापर युग है। तो द्वापर युग का आयु है 8,64,000, और इसका 3 गुना है त्रेता, तो 12,96,000 वर्ष त्रेता का आयु है, और इसका 4 गुना है सतयुग। तो सतयुग का आयु है 16,28,000 वर्ष। तो ये चारों युगों को आप मिलाएंगे तो ये 43,28,000 वर्ष का युग है। इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाएंगे तो 43,28,000 वर्ष का ये चारों युग मिलाकर के होता है। तो ये जो चल रहा है 28वां कलयुग चल रहा है। इस 27वां कलयुग बीत चुका है, ये 28वां कलयुग आया है। इसका प्रमाण आपके गांव में टावर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। ये जो दिखाई दे रहा है ये 27 बार आकर के चला गया है, ये 28वां बार आया है। ये नया नहीं, ये पुराना है। केवल नया हम लोग हैं। हम सोचते हैं मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गया। मोबाइल ये हर कलयुग में आता है, और ये 27 बार आकर के चला गया है, और ये फिर 28वां बार आया है। तो हम लोग पूजा पाठ में संकल्प करते हैं अष्टविंशति कलयुगी, अर्थात 28वां कलयुग। तो ये कलयुग 27 बार आकर के चला गया है और 28वां बार आया है। तो सतयुग का व्यक्ति का जो ऊंचाई था 14 हाथ था, और त्रेता के व्यक्ति का ऊंचाई जो होता है, ये सतयुग के व्यक्ति का ऊंचाई जो है 21 हाथ का है, और त्रेता के व्यक्ति का ऊंचाई 14 हाथ का है, और द्वापर के व्यक्ति का ऊंचाई 7 हाथ का है, और कलयुग में जो व्यक्ति है उसका 5 हाथ है। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा व्यक्ति का ऊंचाई घटेगा, और व्यक्ति जो कैसा होगा वो जान के बराबर होगा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा व्यक्ति का आयु भी बढ़ेगा। जैसे अभी 100 वर्ष है कलयुग में, तो जैसे जैसे कलयुग ये बढ़ेगा ऐसे ऐसे व्यक्ति का आयु जो है घटेगा।
100 से 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 वर्ष हो जाएगा। व्यक्ति का आयु जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उसका आयु मात्र 20 वर्ष होगा। तो अभी 100 वर्ष में व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, विवाह करता है, उसका फिर मृत्यु होता है। तो जब व्यक्ति का 20 वर्ष आयु होगा तो उसका आचरण कैसा होगा? तो पशुवत आचरित, उसका आचरण जो होगा वो पशु के समान होगा। और उसका विवाह 5 साल में उसका विवाह होगा। तो 5 साल का विवाह कैसा होगा? वो पशु के समान। जैसे हम लोग आज समाज में बैंड बजा करके, भोज दे करके विवाह करते हैं, ये प्रथा उठ जाएगा। और विवाह जो होगा वो इंटरनेट से, कंप्यूटर से, व्हाट्सएप से ये विवाह होगा। और वो भी कैसा विवाह होगा? वो बॉन्ड लिखा जाएगा विवाह में कि हम आपके साथ 1 साल तक रहेंगे और 1 साल के बाद आपको हम छोड़ देंगे। ये बॉन्ड लिख करके विवाह होगा। और कोई बॉन्ड लिखेगा कि हम 5 महीना तक आपके साथ में रहेंगे, 5 महीना के बाद हम आपको छोड़ करके दूसरा विवाह करेंगे। और उनके बच्चों का पता नहीं चलेगा कि हमारा माता पिता कौन है। और सारा बच्चों का पालन पोषण सरकार ही करेगा। और तो इस प्रकार जब घोर कलयुग आ जाएगा तो व्यक्तियों का आचरण पशु के जैसा होगा। पुत्र पिता का बात नहीं मानेगा, गुरु शिष्य का बात नहीं मानेगा। और ये प्रायः ये विदेश में शुरू हो चुका है और कुछ धीरे धीरे ये भारत में प्रवेश कर रहा है। यह घोरो कलयुगे, यह घोरो कलयुगे जीवस्वासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तथैव स्वधने किं प्रायणः। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सरकारी ऋषियों, जब इस प्रकार का कलयुग आ जाएगा तो भगवान को सहज में प्राप्त करना या मोक्ष निर्माण सरल विधि है। तो सरल विधि क्या है? तो सरल विधि है श्रीमद् भागवत कथा। जब ऐसा घोर कलयुग आएगा तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा ही बचा सकता है, वरना उसको कोई बचा नहीं पाएगा जब ऐसा कलयुग आएगा। और हर गांव में भागवत कथा भी नहीं होता है, हर गांव में भागवत कथा नहीं होता है। भाग्योदेन बहुत समर्जिते में, ये भागवत कथा भाग्यों उद्देन, जब व्यक्ति का भाग्य उदय होता है या आप जो सुल्तानगंज से जल भर करके बाबा बैजनाथ में चढ़ाए हैं, आपने इतवारी व्रत, सोमवारी व्रत, मंगलवारी व्रत किया है, विश्वकर्मा पूजा किया है, सरस्वती पूजा किया है, दुर्गा पूजा किया है, जो भी आपको पुण्य मिला है, फल मिला है, और सारा गांव का पुण्य जब समाज का पूरा सबों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तभी जाकर के उसके गांव में श्रीमद् भागवत कथा होता है। इस सहज में ये भागवत कथा नहीं होता है हर गांव में। भाग्य उद्देन बहु समर जितेन, अर्थात बहुत। तो इस प्रकार और हम लोग इस श्रीमद् भागवत कथा को
सहज में आपको ये कलयुग में आपको मुक्ति दिलाएगा। चिंतामणि लोको सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम। चिंतामणि लोको सुखम, चिंतामणि चिंतित वस्तु को देती है और कल्प वृक्ष के बैठ करके जो सोचेंगे वो आपको सुख मिलेगा। प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और गुरु की कृपा से सब कुछ सहज में व्यक्ति को मिल जाता है। आपका भगवान का भी आपको दर्शन होगा तो वो भी गुरु के ही माध्यम से होगा। आप कोई भी संसार में काम करेंगे वो गुरु की कृपा से ही सब काम होता है। और गुरु दीक्षा देता है तो गुरु का अर्थ है गुह मतलब हल्का और रोह मतलब भारी। और गुह का होता है अंधकार और रोह का होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। गुरु बनाने से नहीं बनता है, गुरु स्वतः ही बन जाता है। मान लो आपने गुरु बनाया, कहीं वृंदावन गया, अयोध्या गया और आपने गुरु बना लिया और आप वहां से आ गए और मान लो आप उसको कुछ दिन के बाद भूल गए तो वो आपके ऊपर आपका ध्यान लगाएगा और आपका बिगड़ता हुआ काम मान लो बन गया तो समझो कि गुरु का कृपा है। और उसी में गुरु कृपा के माध्यम से आपका काम बन रहा है। और गुरु दीक्षा देता है तो दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञान पापानि दुखानि क्षयति इति सह दीक्षा। जो आपको दिव्य ज्ञान देता है और आपके पाप को हरण करता है, दुख को हरण करता है, उसी का नाम दीक्षा है। और गुरु मंत्र भी देता है और उसका विधि भी बताता है। तो मंत्र का अर्थ है मननाद त्रायति इति सह मंत्र। तो मंत्र किसी का भी हो, जैसे मंत्र किसी का हो लेकिन उसमें श्रद्धा होना चाहिए। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगा तब तक वो मंत्र आपको काम नहीं करेगा। तो जो मंत्र देता है गुरु वो पहले निष्ठा को देखते हैं कि इसका निष्ठा किसमें है, तो उस प्रकार का उसको मंत्र दिया जाता है। मान लो आपका मन राम में है और आपको शिव का मंत्र दिया जाएगा तो आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? आपका मन राम में है। तो गुरु निष्ठा देखते हैं और उसके बाद फिर मंत्र देते हैं। और एक छोटा बच्चा है तो उसको सरस्वती मंत्र दिया जाता है, वो पढ़ाई करता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं।